अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिवर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो लेक्चर था हमारा वो था डायरेक्ट यूज़ ऑफ एरिया टेबल, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स यूज़ ऑफ एरिया टेबल। डायरेक्ट यूज़ ऑफ एरिया टेबल में हम क्या करते थे कि हमें एक्स वैल्यू गिवन होती थी, और एक्स वैल्यू गिवन से हम फाइंड करते थे उसकी जेड वैल्यू, और फिर जेड वैल्यू को जेड के टेबल में देखते थे तो एरिया आता था। और उसके लिए मैंने क्या बताया था, दो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम। फाइंड एरिया, ऐसा क्वेश्चन होगा, बिटवीन दिस एंड दिस, अबव दिस, या फाइंड प्रोबेबिलिटी अबव दिस वैल्यू, फाइंड प्रोबेबिलिटी बिलो दिस वैल्यू, फाइंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। ऐसा सवाल आता है डायरेक्ट के लिए, यानी उसमें एरिया या प्रोबेबिलिटी पूछी गई होती है और गिवन क्या होता है, एक्स। रिवर्स में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। आपको एरिया गिवन होगा और एरिया से आपने क्या निकालना होगा, z की वैल्यू निकालनी होगी, और फिर z वैल्यू से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी। यानी कि रिवर्स यूज में आपको x वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन x वैल्यू डायरेक्ट नहीं आएगी। एरिया से पहले, एरिया टेबल से पहले z की वैल्यू आएगी और फिर z वैल्यू से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन देखें, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 25, सिग्मा इज इक्वल टू 5, फाइंड। सवाल देखें, इसका क्वेश्चन कैसे आ रहा है, फाइंड द 2 पॉइंट्स कंटेनिंग द मिडल 97% एरिया। अब यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी भी नहीं कही गई पूछने को, एरिया भी नहीं कहा गया, बल्कि क्या कहा गया कि वो पॉइंट्स बताएं। अब वो पॉइंट्स बेसिकली क्या है, एक्स की वैल्यूज हैं जो हमने बतानी है, लेकिन एक्स की वैल्यूज डायरेक्ट नहीं आएंगी, पहले एरिया से जेड की वैल्यू आएगी। तो अब आप ये देखें, 97% ऐसे दो पॉइंट्स जिनके सेंटर में 97% एरिया है। अ पॉइंट दैट हैज 14% एरिया अबव इट, ऐसा पॉइंट जिससे अबव जो है वो 14% एरिया है, तो वो पॉइंट यानी एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, और क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 आपने बताना है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि एक्चुअली एरिया कहाँ पे है और जेड की वैल्यू कहाँ पे आएगी। पहले क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने कहा है कि मिडिल 97% एरिया, यानी कि सेंटर में 97% एरिया। अब इस पे x1 क्या है हमें नहीं पता, म्यू 25 बताया हुआ है, x2 क्या है हमें नहीं पता, यही तो हमने फाइंड करना है। और इसके सेंटर में, ये सेंटर जो है पूरा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये कितना एरिया है, 97% एरिया। तो 50% इधर आ जाएगा, यानी 97 का 50% इधर और 97 का 50% इधर। अब हम अगर 97 को 2 से डिवाइड करें, 2 4 are 8, 2 8 are 16, 14.5, यानी कि अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.485 एरिया इसकी लेफ्ट टेल में, 0.485 एरिया इसकी राइट टेल में। तो हमें एरिया पता चल गया। एरिया से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0.485 सेंटर में z क्या होता है 0, z2 की वैल्यू आ जाएगी, z1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एरिया दोनों साइड पे सेम है। एरिया क्या है, दोनों साइड पे सेम है, तो z में भी इतना ही फर्क पड़ेगा कि दोनों वैल्यू सेम होंगी, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो z की वैल्यू आएगी उसके साथ हम खुद नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि वो 0 के लेफ्ट पे है, और जो राइट साइड की z की वैल्यू लिखेंगे वो हम पॉजिटिव लिखेंगे। इस एरिया को हमने z टेबल में देखा तो z की वैल्यू आई 2.17, प्लस माइनस हमने खुद लगाया क्योंकि दो वैल्यूज हैं, एक 0 के लेफ्ट पे आएगी, एक 0 के राइट पे आएगी, तो प्लस माइनस साइन हम खुद लगाएंगे। अब हमारे पास जो x से z में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला था वो क्या है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सबसे पहले मिसाल के तौर पे इसमें हम ये z1 वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उसमें फार्मूला भी फिर z1 x1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा यूज़ करेंगे। अब z1 जो है वो आपके पास है
अगर नेगेटिव साइड वाला हम यूज़ करते हैं तो -2.17, ठीक हो गया। और x1 फाइंड करना है आपने, म्यू क्या है 25 है, सिग्मा क्या है 5 है, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा -10.85, -25 राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x1 की वैल्यू आपके पास आ गई 14.15। अब x2 की वैल्यू देखिए, उसके लिए फार्मूला z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा। x2 आपके पास हमने फाइंड करना है और z2 आपके पास क्या है 2.17 प्लस में 25, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 10.85 आया, और ये -25 ऐड करेंगे राइट साइड पे तो x2 आपके पास आ जाएगा 35.85। So these are the two values, these are the 2 points that will contain 97% area. Second question क्या है, a point that has 14% area above it. क्योंकि अबव की बात की है तो अगर मैं पॉइंट को इधर अज्यूम करूं तो इससे अबव जो एरिया वो लाजमी बात है लेफ्ट, आपको पता है प्रॉपर्टी के मुताबिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की लेफ्ट मीन से यानी कि राइट साइड पे राइट टेल में भी और मीन के लेफ्ट साइड पे इन लेफ्ट टेल में भी 50% एरिया होता है, 0.50 एरिया होता है मीन के लेफ्ट पे भी मीन के राइट पे भी, और टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होता है 1 होता है। तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे अज्यूम करता हूँ मीन से पहले और कहता हूँ कि इससे अबव एरिया 14% हो, तो वो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर इस यहाँ पे अगर हम एक वैल्यू अज्यूम करते हैं इस जगह पे यहाँ पे, तो इससे अबव क्या होगा 0.50 प्लस दिस, यानी कि 50% से वो एरिया क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो हम ये अज्यूम नहीं करेंगे, ये वैल्यू लाजमी बात है मीन के बाद में कहीं पे होगी। अब ये बेसिकली जो x है ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है, और इससे अबव ये एरिया जो है वो कितना है 14% एरिया। तो जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया रिवर्स यूज में कि एरिया से आपने क्या करना है, z की वैल्यू बतानी है। मीन के नीचे z क्या होता है 0 होता है, और x के नीचे z हमने फाइंड करना है, वो हमें नहीं पता। ये एरिया आपको पता है 14% है, ये राइट साइड पे जो है z के वैल्यू के राइट साइड पे जो एरिया है वो है 14%। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एरिया टेबल जो है ये 14% उसमें हम नहीं देख सकते। एरिया टेबल हमेशा कौन सा एरिया बताता है, z0 से z तक जो भी दूसरी वैल्यू होगी z की, 0 से उस z तक की वैल्यू का जो एरिया होता है वो एरिया टेबल बताता है। तो हमें ये एरिया z टेबल बताता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास एरिया कौन सा गिवन है, ये वाला गिवन है। तो सिंपल है, क्योंकि लेफ्ट राइट टेल में जो है 50% एरिया, तो 0.5 में से अगर मैं या 50% में से 14% निकाल दूं तो क्या आ जाएगा 36%। वो 36% एरिया होगा z0 और इस z के दरमियान में। तो ये एरिया कितना रह गया आपका, टोटल एरिया तो लाजमी बात है राइट टेल 50% है ना, 14% 50 में से निकाला तो 36% रह गया, यानी कि ये एरिया कितना है 0.36। अब हम 0.36 को देखेंगे टेबल में और उससे क्या निकालेंगे z की वैल्यू। इस 0.36 एरिया को हमने जब z टेबल में देखा तो z की वैल्यू क्या आई 1.08। ये वैल्यू अब फार्मूले में पुट करें ताकि x आ जाए। फाइव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और -25 राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +25। x की वैल्यू आ गई
30.40। तीसरा सवाल क्या है, Q1 और Q3 फाइंड करने हैं, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 फाइंड करने हैं। अब क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 3 होते क्या हैं, ऐसी वैल्यूज हैं जो कि डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, और वो वैल्यूज कितनी होती हैं, 3 होती हैं। क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 1 से पहले 25% एरिया आता है, क्वार्टाइल 2 से पहले 50% एरिया आता है, और क्वार्टाइल 3 से पहले 75% एरिया आता है, और ऊपर उसके 25% एरिया रह जाता है। तो बेसिकली क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, Q1 Q2 Q3। हमने Q1 और Q3 फाइंड करने हैं। क्वार्टाइल 1 से पहले 25% एरिया आता है, क्वार्टाइल 2 सेंटर में होगा, यानी क्योंकि उससे पहले 50% एरिया आएगा, और 50% एरिया जो है अगर हम सेंटर से लेफ्ट साइड पे देखें सारा 50% एरिया है। तो ये जो सेंटर है ये Q2 के इक्वल है, यानी कि सेंटर Q2 जो इसका 25 होगा, और Q3 यहाँ पे आएगा, इससे पहले 75% एरिया है। अब हमें पूरे 75% एरिया से कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये Q3 जो है, यानी कि Z2 जो है, ये 0 से कितना इसका एरिया बन रहा है, Z0 से Z2 का एरिया, या μ25 से Q3 का एरिया कितना है, हमें उस एरिया से गर्ज है। क्यों, क्योंकि एरिया टेबल जो है Z का, वो 0 से उस Z तक, Z की वैल्यू तक का एरिया बताता है। ठीक है, अब ये एरिया जो है, बेसिकली ये एरिया, ये है आपका 0.25। इसी तरीके से अगर हम देखें, इससे पहले 25 है, तो इसके बाद भी क्या है, 25 ही है, तो ये एरिया भी कितना है, 25% एरिया। 0.25 को हम एरिया टेबल में देखेंगे, Z1 आएगा और Z2 भी आएगा। बस ये होगा कि हम Z1 के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे, Z2 के साथ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव साइन। थर्ड सवाल हमारा, उसके लिए हमने एरिया 0.25 और Z की वैल्यू प्लस माइनस 0.6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इससे, 25 ऐड करेंगे, तो x1 जो कि आपका बेसिकली क्वार्टाइल 1 की वैल्यू है, वो आ जाएगा 21.65। फिर देखें Z2 जो है, इसकी वैल्यू आप पॉजिटिव पुट करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 3.35, उसमें प्लस 25 करें, तो ये x2 बेसिकली आपका क्वार्टाइल 3 है, और ये आएगा 28.65।